Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 7th Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate. We learn tropical rainforest continue. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is elephant. एक बहुत ही जाना पहचाना एनिमल्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर है उसमें पाया जाता है वो है एलिफेंट यानी कि हाथी। देखिए बच्चे भी जानते हैं इसके बारे में, देखा भी होगा सभी ने, फिगर में दिखाया भी हुआ है। देखिए फिगर में दिखा रखा है हाथी, इंडियन एलिफेंट। तो देखिए इसकी क्या खासियत है। It has adapted to conditions of rainforest in many remarkable way। देखिए कुछ ध्यान देने योग्य इसकी कुछ बातें हैं, कुछ इसके गुण हैं जिनकी वजह से अपने आप को ढाल लेता है रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। देखिए वो क्या क्या है। लुक एट ट्रंक, इसके सूंड को ध्यान से देखिए। इट यूज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसको ये नाक के रूप में उपयोग करता है इसके सूंड को, और इससे का मतलब इसकी क्या है, सूंघने की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी ही दूर से सूंघ लेता है ये, थोड़ी ही मतलब काफ़ी दूर भी कोई वस्तु इसको दिख जाए तो उससे भी इसका पता चल जाता है स्मेल का, आसपास कोई चीज़। द ट्रंक इज आल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। मोर ओवर इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ। देखिए ट्रंक का ये इसके सूंड का उपयोग है ये भोजन को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए करता है। इसका टास्क आर मॉडिफाइड टीथ, और इसके जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं मतलब कि जो दांत बाहर की तरफ दिखते हैं, इसके दांत सूंड के पास लगे होते हैं जो, दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज एंड एलिफेंट लव टू ईट। वो टहनियों को, पेड़ों की पत्तियों को चीरते फाड़ते रहते हैं दांत, और जिससे उसको मदद मिलती है एलिफेंट को। देखिए ये दिखाया है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अभी इसकी ट्रंक है, इसकी सूंड है, इसके द्वारा ये अपना भोजन उठाता भी है और सूंघता भी है। तो और ये इसके दांत हैं जो दिखने के लिए बाहर के चीरने फाड़ने के काम आते हैं पेड़ों की टहनियों के पत्तों को, जिससे आसानी से भोजन को उठा लेता है। देखिए दीज कैन टीयर द सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल्स। देखिए इस तरह से जो भोजन के लिए कंपटीशन है उसको हैंडल कर लेता है, उस सिचुएशन से निपट लेता है हाथी। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। इसके बड़े कान, अगर कोई छोटी सी ध्वनि है उसे भी सुनने में इसकी मदद कर देते हैं, मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ इसको सुनाई दे देती है। दी आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल्स, और ये एलिफेंट को ठंडा भी रखते हैं। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट द रेन फॉरेस्ट, गर्म और नमी वाले जगह में ये इसको क्या रखते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये खासियत थी सारी हाथी की। देखिए इसके मतलब कि हाथी का हमने रागेरा भी देखा था भाई, ये इसके काम थे। इसको क्या करते हैं भाई, ठंडक भी प्रदान करते हैं, हिलाता रहता है, हवा लेता रहता है, और इसके साथ के थोड़ी सी दूर से भी कुछ भी सुनाई दे देता है। तो इस तरह से इसकी मदद करते हैं, इसकी खासियत है जो सारी। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे हम करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो व्हाट यू हैव लर्न, तो हमने क्या क्या लर्न किया है। The day-to-day condition of the atmosphere at the place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather that place। देखिए हर रोज़ की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर के, नमी के, वर्षा के विद रिस्पेक्ट टू या वायु की स्पीड के, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वहाँ का मौसम बोलते हैं। The weather is generally not the same on any 2 days and week after week। जो वेदर है नॉर्मली 2 दिनों का एक जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, या फिर 2 हफ्तों का एक जैसा नहीं होता, या 2 वीक का एक जैसा नहीं होता।
देखिए द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। द मिनिमम टेम्परेचर अकर इन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सूरज निकलने से पहले अर्ली मॉर्निंग का उस टाइम का जो होता है सबसे कम टेम्परेचर होता है। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, सनराइज होने का और सनसेट होने का टाइम भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वे सर्दियों में जैसे इंडिया की बात हम करें तो सूर्य क्या होता है भाई, सर्दियों में क्या होता है, सूर्य लेट निकलता है और जल्दी छिप जाता है और दिन थोड़े से छोटे हो जाते हैं। और गर्मियों में क्या होता है भी, जल्दी सूर्य निकल जाता है और छिपता भी क्या है, लेट है। तो ऑल द चेंज इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन, जो सारे के सारे जो चेंज हो रहे हैं मौसम के, उन सभी का कारण क्या है, सूर्य है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम है से 25 ईयर इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, 25 सालों का अगर कोई पैटर्न है किसी का मौसम का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, क्लाइमेट बोल देते हैं। द रीजन एंड द पोलर रीजन आर द टू रीजन ऑफ द अर्थ विच हैव सेवरल क्लाइमेट कंडीशन, जो मुख्य रूप से दो क्षेत्र बांटे हुए हैं, एक तो क्या पोलर रीजन है अर्थ के ऊपर, दूसरा क्या ट्रॉपिकल रीजन यानी कि जो इक्वेटर पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये दो मुख्य क्षेत्र हैं, दोनों ही पढ़ चुके हैं। एनिमल आर अडेप्ट टू कंडीशन इन विच दी लाइफ, जहाँ जीव रहते हैं वहाँ उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। द पोलर रीजन इज ए वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, सारी साल ये क्या रहता है, ठंडा रहता है। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन ईयर एंड अदर 6 मंथ डज नॉट राइज, 6 महीने तक सूरज छिपता नहीं है और 6 महीने तक निकलता नहीं है। एग्जैक्ट पोलर के ऊपर अगर हम सिचुएशन देखें अर्थ के जो ध्रुवों पे होता है, और यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। Animals in polar regions are adapt to the extremely cold climate by having some special characteristics, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी ठंड में अपने आप को जीवित रखते हैं। और वो करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, जैसे वाइट पर सफ़ेद खाल होती है उनकी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, उनकी चमड़ी के अंदर मोटी लेयर होती है भाई, मतलब कि फैट की। तो वाइड एंड लार्ज पाउज ऑफ स्विमिंग, उनके पाँव और जो नीचे के तलवे होते हैं वो ऐसे होते हैं ताकि आसानी से वो स्विमिंग कर सकें। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन, जो माइग्रेशन होती है जीवों की या पक्षियों की ज़्यादातर होती है, या मछलियाँ वगैरह की या छोटे मोटे जीवों की, तो वो भी सारा का सारा मौसम के चेंज होने की वजह से ही होता है। बिकॉज ऑफ hospitable climate and condition, hug population of the plant and animals are found in the tropical rainforest, जो अच्छी कंडीशन है, मतलब कि अच्छा भोजन प्राप्त होता है, अच्छी वर्षा होती है और एक्यूरेट टेम्परेचर है जो सही, तो उसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जनसंख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्ट टू सच दैट दी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ओवर कम द कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से, ज़्यादा जीव होने की वजह से सभी जीवों में भोजन के लिए और रहने के लिए क्या है, कंपटीशन पाया जाता है, जैसे इंडिया जैसे देश में पाया जाता है। सम एडाप्शंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूड लिविंग इन ऑन द ट्रीज, देखिए यहाँ तक है कि कुछ जीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ों पर भी रहते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल, इनकी मजबूत पूंछ होती है, बंदर की होती है। लॉन्ग एंड लार्ज बेक्स, ब्राइट कलर्स, भूरा कलर होता है, शार्प एंड पैटर्न्स, लाउड वॉइस, डाइट फ्रूट्स, फ्रूट वगैरह खाते हैं। सेंसिटिव हेयरिंग, काफ़ी दूर से सुन जाता है। शार्प आई साइट, आँखें बहुत दूर तक देख सकती हैं। थिक स्किन, अ वाइट कम लेग्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रेडेटर, और इसको अपने शत्रु से बचा के रखती हैं। तो इस तरह से हमारा ये भाई 7th चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।